जब मैरिज हो जाती है तो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चल रहा है, भले ही वो लिव इन रिलेशनशिप है, नहीं हो रहा है ना ये, तो तोड़ दो। दोस्तों की राय ले लो, नहीं चल रहा है ना, छोड़ दो। मतलब वो तुम्हारे एज के जो तुम्हें राय दे रहे हैं, क्योंकि सब कुछ हमारी लाइफ में आसपास इंस्टेंट और ईजी हो गई है, OTP की दुनिया हो गई है। जो भी कोर्ट केस जो भी उठा के देख लो, जो भी लड़की ने अगर फाइल किया है कोर्ट केस, सबके केस, सबके इल्ज़ाम सेम टू सेम है। वो लॉयर 2-3 हज़ार रुपये लेगा आपसे। इसके अलावा जैसे हमने देखा है डिवोर्स केस बढ़ते जा रहे हैं आज के वक्त में, इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है? क्योंकि डिवोर्स केस आज के टाइम पे आई थिंक नॉर्मल हो चुका है। आप शादी कर रहे हो, शादी के 2 महीने बाद, 1 महीने बाद, साल भर बाद डिवोर्स हो जा रहे, रीज़न क्या है? चाहे वो बॉलीवुड हो या स्पोर्ट्स हो, आपने देखा ही होगा। Anyway, no, it's normal. yes. The first biggest reason is not getting validation. ठीक है, सबसे बड़ा रीज़न। और जब मैरिज हो जाती है तो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चल रहा है, भले ही वो लिव इन रिलेशनशिप है, वी यू स्टार्ट टेकिंग ईच अदर फॉर ग्रांटेड, वी स्टॉप वैलिडेटिंग ईच अदर, एंड वी ऑल नीड वैलिडेशन। फिर यही वैलिडेशन जब बाहर से मिलने लगता है तो वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो जाता है, जैसे कि वर्क वाइफ हो गई या वर्क हस्बैंड हो गया। ये सब कहाँ से आ रहा है? बिकॉज हम इतना टाइम बिता रहे हैं दूसरे लोगों के साथ जो हमें बहुत वैलिडेट कर रहे हैं, देन द वैलिडेशन वी आर गेटिंग इट एट होम, एंड देन हम सबको कॉम्प्लीमेंट्स पसंद है, वो हमने बंद कर दिया है देना, है ना। कई बार कुछ नया पहन भी हो तो बोलना पड़ता है, पूछना पड़ता है नया पहना है कैसे लग रही हो है ना, तो हमने वो बंद कर दिया है। वो एक रीज़न हो गया है। सेकेंडली, बिकॉज women are also equally empowered, and sorry I know a lot of women are going to hate me for this, but over feminism हो गया है हमारी कंट्री में ना, बहुत ओवर फेमिनिज्म हो गया है। अनदर रीज़न इज़ ऑल्सो बिकॉज ओवर फेमिनिज्म सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है। नहीं हो रहा है ना ये, तो तोड़ दो। ये हर कोई ये बोल रहा है। दोस्तों की राय ले लो, जो गोबर राय होती है, नहीं चल रहा है ना, छोड़ दो। मतलब वो तुम्हारे एज के जो तुम्हें राय दे रहे हैं, ठीक है। पेरेंट्स ऑल्सो नाउ यू आर इंडिपेंडेंट, नहीं वर्क कर रहा है ना, लीव इट। तो हम वो जो है ना मेंड करने वाली चीज़ों में हम जा नहीं रहे हैं। हमें सब कुछ इंस्टेंट और इजी चाहिए, क्योंकि सब कुछ हमारी लाइफ में आसपास इंस्टेंट और इजी हो गई है, OTP की दुनिया हो गई है, तो हमें सब। फिर सेकंड जो बवाल करने वाले हैं वो लॉयर्स हैं। आप चले जाओ कोर्ट केस, जो भी कोर्ट केस जो भी उठा के देख लो, जो भी लड़की ने अगर फाइल किया है कोर्ट केस, सबके केस, सबके इल्ज़ाम सेम टू सेम है। वो लॉयर 2-3 हज़ार रुपये लेगा आपसे और सेम चार्जेस फाइल करके दे देगा आपको। 1 घंटे में सब कुछ सिखा देगा लॉ के बारे में, और आप देखोगे तो इट इज़ फाइल्ड, द चार्जेस आर सेम फॉर ईच केस। सबके घर में डाउरी है, सबको ही मारा पीटा जा रहा है और सबको ही, सो अगेन इतना वो लॉयर भी बचाने की कोशिश नहीं करेगा, वो और उसको ग्रिल करेगा। सो दीज आर ऑल प्लेइंग एन इम्पॉर्टेंट रोल, एंड हाउ टू नाउ डील विद दिस इज़ वैलिडेट ईच अदर। और अपने आप में व्हेन कपल कम्स फॉर काउंसलिंग दैट वी वांट टू सेव आवर रिलेशनशिप, व्हाट वी नीड टू डू, my first activity for them is start thinking good about that person. मतलब good as in इसमें कुछ तो अच्छाइयाँ हैं ना, you were attracted to her, you had fallen in love with her, she was taking care of your family, he was taking care of you in some way. अगर express नहीं कर रहा है तो financial तो take care कर रहा था, है ना। और हम में क्या हो गया ना, हम लड़कियों में भी हमें चाहिए है माचो मैन, ओके। फिर उसके बाद हम माचो मैन से एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई आप माचो मैन, आप नाउ यू हैव टू इवन टेक केयर ऑफ अस, मतलब हमारा टेक केयर भी करो, ध्यान भी रहो और इमोशनली। अब माचो मैन से इमोशनल कनेक्ट कैसे एक्सपेक्ट करोगे आप 2 अलग अलग मैन्युफैक्चर्ड इंसान मांग रहे हो ठीक है, तो ऐसा तो कोई बना ही नहीं है ना। जैसे कि व्हेन वी टॉक अबाउट 5 पांडव, शी आस्क्ड फॉर, मुझे ऐसा भी चाहिए, ऐसे भी चाहिए, ऐसे भी चाहिए, ऐसे भी चाहिए हस्बैंड, है ना। लॉर्ड शिव ने उनको कहा पॉसिबल ही नहीं है बेटा, तो शी जस्ट रिक्वेस्टेड दैट आई वांटेड। तो उन्होंने क्या कर दिया, नेक्स्ट जन्म में उन्हें 5 अलग डिफरेंट फॉर्म के हस्बैंड्स दे दिए, मतलब 5 लोगों में दे दी वो क्वालिटी, क्योंकि उन्हें तपस्या इतनी की थी कि मुझे वो बलवीर भी होना चाहिए, इंटेलिजेंट होना चाहिए, रिलीजियस होना चाहिए, हैंडसम होना चाहिए, ठीक है। तो आजकल ये हो गया, हम लड़कियां जो है, हम अभी की जो लड़कियां यही मांग रही है, माचो मैन चाहिए, पर माचो मैन में विल नॉट हैव अ क्वालिटी ऑफ इमोशनली टेकिंग केयर ऑफ यू। और जो इमोशनली टेकिंग केयर ऑफ अस है,
वो गुड लुकिंग नहीं होते, तो या